हाइब्रिडाइजेशन में बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, sp संकरण के बारे में। जब कभी बच्चों एक s एटॉमिक ऑर्बिटल, भाई दिस इज वन s एटॉमिक ऑर्बिटल एंड वन p एटॉमिक ऑर्बिटल, बच्चों जब हमने एक s ऑर्बिटल और एक ही बच्चों p एटॉमिक ऑर्बिटल लिया, मेरा यहाँ पर 1s से मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट ऑर्बिट का s, भाई वो 2s भी हो सकता है, वो 3s भी हो सकता है, वो 4s भी हो सकता है, वो 5s भी हो सकता है। बच्चों यहाँ पर 1 से मतलब है क्वांटिटी में एक, क्वांटिटी में उसकी संख्या में एक। लाइकवाइज यहाँ पर 1p से मतलब भी क्या बच्चों, क्वांटिटी में एक। वैसे भी आप लोग जानते हैं 1p तो साहब एग्जिस्ट भी नहीं करता। एनीवेज सो बच्चों जब एक s एटॉमिक ऑर्बिटल एक p एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो इतनी ही संख्या में नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। और यहाँ पर कितने कंबाइन हुए, कुल मिलाकर 2, तो 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। बच्चों हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है उनकी शेप आपको पता है कुछ इस तरह की होती है। बच्चों यहाँ पर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, एक ये रहा और एक ये रहा। एज सच हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में मैं आपको बता चुका हूं बच्चों कि उसकी जो शेप होती है वो कुछ इस तरह से ली जाती है, इस तरह से ली जाती है बच्चों, जिसमें से एक लिम्ब को थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, एक लिम्ब को थोड़ा सा छोटा रखते हैं। अब अगर वो छोटी वाली मैं नहीं भी बनाता हूं बच्चों तो भी अंडरस्टूड रहना चाहिए कि हाँ साहब कुछ इस तरह से है। अगर आप उसको इग्नोर भी कर देते तब भी आपको समझना है। तो बच्चों यहां पर हमारे पास में क्या हुआ, जब एक s एटॉमिक ऑर्बिटल एक p एटॉमिक ऑर्बिटल से जुड़ा तो 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। 2 नए जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने बच्चों उनके नाम क्या है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये जो दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं बच्चों, ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे और रिपल करने के कारण ये जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस पर जा सकते हैं जाने की कोशिश करेंगे। और उसी कारण बच्चों अगर 2 लाइंस और दोनों मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाने की कोशिश करें तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों वो दोनों एक दूसरे के साथ में 180 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड हो जाएंगे। बच्चों बिल्कुल लाजमी सी बात है कि अगर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं और वो रिपल्शन के कारण जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस पर जा सकते हैं जाने की कोशिश करेंगे और उसी चक्कर में बच्चों वो ऐसे हो जाएंगे। लाजमी है बच्चों इस केस में पास में रहेंगे, इस केस में और पास में, इधर दूर हो गए, और अगर इससे दूर जाएंगे तो वापस से पास में आ जाएंगे। बच्चों अगर यहां से दूर जाने की कोशिश करें भी सही तो दे अगेन कम क्लोजर टू ईच अदर, तो वो तो पॉसिबल होना नहीं है। इसीलिए यहां पर क्या होगा बच्चों, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम एक दूसरे के साथ में 180 डिग्री का एंगल बना लेंगे बच्चों। और इस तरीके से ये जो हाइब्रिडाइजेशन होता है बच्चों इसे हम बोला करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। इन दिस हाइब्रिडाइजेशन 1 s orbital and 1 p orbital combine together to give us 2 new sp hybrid orbitals। इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं बच्चों BeF2 या BeCl2, चलिए देख लेते हैं हम लोग। बच्चों बेरिलियम डाइक्लोराइड, बेरिलियम डाइक्लोराइड, इसमें आप लोग जानते हैं बेरिलियम एटॉमिक नंबर इसका 4 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों इसका 1s2 2s2 है। अगर मैं एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी के बारे में बात करूं बच्चों तो फिर तो मैं उस बेसिस पर इसको समझा नहीं सकता। उस बेसिस पर तो मैं बोलूंगा कि साहब ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन बच्चों अगर या यूं कहा जाए हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं, यूं कहना चाहिए कि ये बॉन्ड नहीं बना सकता, बिकॉज इसमें तो जितने भी ऑर्बिटल्स थे वो फुल्ली फिल्ड थे, कंप्लीटली पेयर्ड थे, इट हैज़ नो कैपेसिटी ऑफ मेकिंग बॉन्ड। बट ये बना रहा है, और वो कैसे बना रहा है बच्चों, दैट कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। एनीवेज सो ये 1s2 2s2 बच्चों, तो ये लीजिए मैं 2s बनाता हूँ, ये लीजिए बच्चों ये 2s, तो ये लीजिए साहब 2s हो गया। और इसका जो 2p है बच्चों वो तो पूरी तरह से खाली है। अब हुआ ये साहब ऐसा कुछ है कि ये जो 2s के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, 1s भी ऑफ कोर्स पेयर था बच्चों, अभी 2s का एक इलेक्ट्रॉन बच्चों एक्साइट होकर 2p में चला जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ 2s इज एक्साइटेड टू 2p। बच्चों ये लीजिए यहां पर ये 2s ऑर्बिटल और ये बच्चों 2p ऑर्बिटल, 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ s इज एक्साइटेड टू p। इस तरीके से एक s बच्चों और एक p, अब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बच्चों जो हाइब्रिडाइजेशन हमें मिलता है वो मिलता है बच्चों sp हाइब्रिडाइजेशन। इस तरह से बच्चों sp संकरण हो जाता है। sp संकरण किस तरह से हुआ बच्चों, वही घिसी पिटी सी बात, जब बेरिलियम का एक s ऑर्बिटल, और कौन सा s ऑर्बिटल है बच्चों, दैट इज 2s, और बेरिलियम का ही बच्चों एक 2p ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम, ये बेरिलियम का बच्चों 2s था, उसी बेरिलियम का बच्चों ये 2p था, ये दोनों आपस में कंबाइन हुए और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बच्चों 2 नए
हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा। छोटी वाली लिंब बनानी है बनाइए, नहीं बनानी है मत बनाइए। एनीवेज, इस तरीके से बच्चों दिस इज बेरिलियम विच इज sp हाइब्रिडाइज। बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन किस तरह का हो गया बच्चों? sp। इस तरह से दो नए ऑर्बिटल्स बन गए जिन्हें आप हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हो, और अब बॉन्ड बनाने में बच्चों यही काम के होंगे। और किस तरह से काम के होंगे हम उस बारे में समझते हैं। ये तो हमने बात करी बच्चों बेरिलियम के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। अभी क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बच्चों 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p5 होगा। अब अगर मैं इस 3p5 के बारे में बात करूं तो ये 3p5 में बच्चों p ऑर्बिटल हैज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स, बट इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों। दिस ऑर्बिटल इज हाफ फिल्ड एंड एज वी नो बॉन्ड बनाने में बच्चों हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स का ही पार्टिसिपेशन होता है। तो ये जो आपके पास में p ऑर्बिटल है बच्चों, ये p ऑर्बिटल क्या करता है देखिए, ये तो बच्चों बेरिलियम, बेरिलियम के दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए बच्चों। एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा और एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा। दिस इज बेरिलियम। दो बेरिलियम के बच्चों इस तरह से दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए, और ये दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, इस क्लोरीन के बच्चों 3p ऑर्बिटल के साथ बच्चों, दिस इज क्लोरीन, और ये क्लोरीन का बच्चों जो 3p ऑर्बिटल था उसके साथ में इस तरह से एक्सियल ओवरलैपिंग कर लेंगे। ये लीजिए साहब, ये लीजिएगा, ये क्लोरीन का बच्चों जो 3p ऑर्बिटल है वो उसके साथ में एक्सियल ओवरलैपिंग कर लेगा, और एक्सियल ओवरलैपिंग कर लेने से बच्चों क्या होगा, बेरिलियम के एक बाजू एक क्लोरीन आ जाएगा और दूसरी बाजू दूसरा क्लोरीन आ जाएगा, और इस तरीके से इन दोनों के बीच में जो एंगल आ जाएगा बच्चों दैट विल बी 180 डिग्री। ये जो एंगल आप देख रहे हैं बच्चों, दिस एंगल वी कॉमनली कॉल एज बॉन्ड एंगल। इसे हम लोग बच्चों बंद कोण नाम दिया करते हैं। व्हाट वी कॉल दिस बच्चों, दिस इज नोन एज बॉन्ड एंगल। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल आ रहा है बच्चों बेरिलियम डाइक्लोराइड में, वो आ रहा है 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री। आई एक्सप्लेन वंस मोर बच्चों। हुआ क्या, जब एक एस ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल से मिलता है तो ऑब्वियसली उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे, यानी कि यहाँ पर दो बन गए। अब यहाँ पर बच्चों अगर बेरिलियम डाइक्लोराइड के बारे में बोला जाए तो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी में आपको पहले बोल चुका हूँ, इट इज नॉट कैपेबल टू से कि भैया ये बॉन्ड क्यों बनाता है, इट शुड नॉट मेक एनी बॉन्ड, बट दैट कैन बी प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। इसमें क्या हो बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन 2s का 2p में चला गया। अब ये प्रश्न दिमाग में आता है कि ऐसा कैसे हो गया कि बेरिलियम का एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में चला गया। तो इसको हम यूं समझ सकते हैं कि जब बेरिलियम के एटम के पास में बच्चों दो क्लोरीन के एटम्स आए, व्हेन दीज टू क्लोरीन एटम अप्रोच टुवर्ड्स बेरिलियम देन सम एनर्जी इज रिलीज्ड। जब बेरिलियम के पास में दो क्लोरीन के एटम्स आए बच्चों तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी, और वो जो एनर्जी रिलीज होगी बच्चों दैट एनर्जी इज सफिशिएंट इनफ, that energy is sufficient enough to excite this electron from 2s to 2p। ये ध्यान दीजिए बच्चों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है बच्चों दैट इज नॉट पॉसिबल इन आइसोलेटेड एटम्स। अकेला बेरिलियम का एटम पड़े पड़े हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर सकता। एक बात आप ध्यान दीजिए बच्चों, आइसोलेटेड एटम कभी भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं करता। क्यों नहीं करता, उसका कारण आपको यहां पर समझ में आ रहा है बच्चों। एक्चुअली में ये इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट यहां पर तब ही हो सकता है जब उसे एनर्जी मिले। ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स एनर्जी टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इनर ऑर्बिटल टू आउटर ऑर्बिटल। आप लोग जानते हैं बच्चों, ये बोर एटॉमिक मॉडल में आप लोगों ने देखा। Now when these two chlorine atoms approach towards beryllium, then energy is released. And what amount of energy is released? Bachcho, that energy is utilized in excitation of this electron from here to here, and thus we get this type of hybridization which we commonly call as बच्चों sp hybridization। अब ये बेरिलियम का 2s 2p ऑर्बिटल मिले और ये बेरिलियम के बच्चों दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। अब ये क्लोरीन के बच्चों 3p ऑर्बिटल के साथ में बच्चों ये बेरिलियम के दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल थे और ये क्लोरीन के सिंपली एटॉमिक ऑर्बिटल थे। उनके साथ में बच्चों इस तरह से एक्सियल ओवरलैपिंग हो जाती है और इस तरह से बॉन्ड बन जाता है। कुछ इस तरह का इसका शेप आएगा बच्चों के सेंटर में होगा बेरिलियम का एटम और उसके आजू बाजू में बच्चों दो क्लोरीन के एटम्स होंगे। और ये जो शेप, ये जो ज्योमेट्री आप देख रहे हैं बच्चों, बहुत स्पष्टता से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो शेप आ रहा है वो लीनियर आ रहा है बच्चों, वो रेखिक आ रहा है। कुछ लोग इसको लीनियर के अलावा बच्चों डायगोनल भी कहा करते हैं कि दिस इज डायगोनल इन शेप। एक्चुअली डायगोनल एक सिंपल स्ट्रेट लाइन होती है, तो यू कैन से दिस इज स्ट्रेट लाइन और यू कैन से डायगोनल और यू कैन से बच्चों लीनियर। एनीवेज, सो ये आपके पास है बच्चों बहुत बेसिक सी बात है। आई रिपीट
क्या हुआ एग्जैक्टली बेरिलियम, मैं एक काम करता हूँ, रिपीट करने से अच्छा बच्चों पहले आप ये जरूर बना लीजिएगा, मैं इसी चीज को समझाता हूँ बच्चों। अगर बेरिलियम डाइक्लोराइड की जगह अगर मैं बेरिलियम डाइफ्लोराइड ले लूँ तो बिल्कुल वही पिक्चर बनेगी बच्चों। बेरिलियम डाइफ्लोराइड में भी फ्लोरीन होगा, बस अंतर ये होगा कि उसका एटॉमिक नंबर 17 की जगह 9 हो जाएगा। ये लीजिए बच्चों, एटॉमिक नंबर जो है इसका 9 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p5 होगा, तो ये 2p5 होगा। अब क्या होगा बच्चों, बेरिलियम के ये जो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए हैं, ये दोनों इसके sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बच्चों फ्लोरीन के 3p के साथ में, फ्लोरीन के पास में कौन सा होगा बच्चों, फ्लोरीन के पास में 2p है, दिस इज 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन, दिस इज अगेन 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन। तो बच्चों ये क्या होगा, फ्लोरीन के 2p के साथ बच्चों इस तरह से एक्सियल ओवरलैपिंग कर लेगा, अक्षीय अतिव्यापन कर लेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इस तरीके से बच्चों सेंटर में आ जाएगा बेरिलियम और उसके आजू बाजू दोनों जगह पे बच्चों आ जाएंगे फ्लोरीन। इन दोनों के बीच में जो कोण आएगा बच्चों वो 180 डिग्री आएगा। और लाजमी है बच्चों जो शेप, जो ज्योमेट्री होगी वो लीनियर या फिर डायगोनल होगी।